दोस्तों, आप सभी ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 दिया हुआ और उसमें ऑब्जेक्शन को लेकर के ना एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। आपने कौन कौन सा आंसर सही दिया है और कौन सा सही आंसर है ये भी बताता है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस है वो गलत है, या फिर जो है जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस गलत हैं, या इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इस तरह का एक कई 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। आप उस लेवल पर जो बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे उन बच्चों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, है ना। अगर आपके पास सही ऑथेंटिक चीजें हैं तो आप कर सकते हो ऐसा। तो चलिए आइए जानते हैं कि आपने जो एग्जाम दिया उसमें उस समय तो आपने भर दिया, लेकिन अभी अगर देखना चाहते हो घर बैठे, आप कई घंटों तक देखना चाहते हो कि आपने क्या भरा था और सही आंसर क्या है और कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं। शुरुआत से बताते हैं आपको बच्चों के जैसे। सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे और लिखेंगे सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन। आप जब जैसे ही आप ये लिखोगे ना सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन, तो आपको ये वाली पहली वाली जो ये आएगी, इसको जो है आपको क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे यानी इस पर अगर जैसे आप क्लिक करते हो तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो यहां पर आते हैं हम, देखिए यहां पर, तो यहां पर नीचे आएंगे ना तो यहां पर देखिए इसको आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक कैटेगरी है ना। और यहां पर वेबसाइट क्या है, secondary.bihar है ना boardonline.com, ये आपका पूरा है। अब देखो यहां पर आने के बाद यहां पर साफ साफ पढ़ो, लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन ट्रैकर ऑफ डीएलएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो आपने का जो ऑब्जेक्शन होगा वो सब ट्रैक किया जाएगा उसके द्वारा, वो सब उसके नोटिस में जाएगा कि किन किन बच्चों का क्या क्या ऑब्जेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद वो फैसला लेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखो जैसे ही इस पर हम क्लिक कर दिया ना तो एक लिंक यहाँ पर खुलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। देखो एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर ऐसा करके है यहाँ पर 1320531, और उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ और है उसका, मैं मान लो गलत करके बता रहा हूं। मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है आपका 19 है ना 5/2023, यहां पर 2000 है ना, 19/5/2000 है ना, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जब भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे ना यहां पर पासवर्ड के तौर पर, तो 19 लिखने के बाद ये डैश लगाना, आप बीच वाला डैश लगाना, एक डैश नीचे वाला आता है, बीच वाला डैश लगाना, और फिर इसको आप एज इट इज जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ऐसे लगा करके आप डालोगे। फिर यहां पर कैप्चा कोड भी आपको भरने के लिए बोला जाता है, तो सही कैप्चा कोड क्या होगा उसको भी आप भर दोगे। जैसे यहां पर देखो, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका क्या है, YLKSQ है, तो मैं यहां पर भरता हूं Y, फिर ये देखो कैपिटल L है, गौर से आपको देखना होगा, स्मॉल K है, फिर स्मॉल S है, फिर स्मॉल Q है। चलो हमने इसको भर दिया। अब यहां से हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने भी कुछ इसी तरह से खुल करके आएगा, और यहां पर देखो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें भेजा कि कहा कि सर ऑनलाइन बना दो, उनका नाम है विक्रम कुमार। अब देखो इसी तरह से आपका नाम यहां पर आएगा, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू रिस्पॉन्स सीट पर यहां पर आपको जो है क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो देखो मैं आपको करके बताता हूं, अभी आप जाओ मत वरना आप सीख नहीं पाओगे कि क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर आते हैं और कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। चलिए फिर इसके खुलने का हम लोग इंतजार करते हैं, फिर ये पूरी तरह से इस तरह से खुल जाता है, कुछ समय लेता है खुलने में, फिर उसके बाद ये पूरी तरह से इस तरह से ओपन हो जाता है। जैसे ये हमारे सामने पूरी तरह से ओपन होता है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलता है सिंगल पेज का, तो हम इस पर क्लिक करके ना कंटिन्यूअस चुन लेंगे, ठीक है, ताकि आप स्क्रॉल करते जाओगे आपके पीछे बहुत सारी पेज आएगी। यहाँ 75 है, इसको आप 100 चुन लेंगे आप अपनी विजिबिलिटी के अनुसार, तो ये आपका 100% पे आ जाएगा। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप ऊपर करोगे तो यहां पर आपका नाम है ना, यहां पर आपका रोल नंबर और 150 मिनट है, और कब आपकी एग्जामिनेशन हुई थी वो सब यहां पर दिख जाएगी, टाइम भी दिख जाएगा। सेक्शन 1 में इंग्लिश है, इंग्लिश का ये क्वेश्चन 1 है, और इस बच्चे ने क्या किया है, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दिया है बी, और लेकिन यहां पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, बी ही है, क्योंकि ये देखो इसका कोड क्या है ना, कोड इसका है 2001 है ना, तो ये इसका सही आंसर हो गया। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका सही है। फिर नीचे जाओगे ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 का इन्होंने डी भरा है, और ये कोड देखो 10002 ये बी नंबर में आ रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहां पर बी हो जाएगा, और इन्होंने जो दिया है वो क्या है, गलत है यहां पर, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप पूरा हर एक सेक्शन में जाकर के
कर सकते हो। जैसे ये सारे क्वेश्चन आपके देख रहे हो इंग्लिश के सवाल हैं, इंग्लिश के सवाल हैं, ठीक है, ये सारे सवाल आपके इंग्लिश के हैं। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के बाद। देखो यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ में भी उसी तरह से दिया हुआ है। तो ये आप ये देख सकते हो कि आपने जो गोला भरा था, आपने जो सर्किल भरा था, वो तो यहाँ दिखेगा, और इसका हर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो नीचे कोड लिखा होगा, कोड से आपको मिलाना होगा। तो ये आप अपना चेक कर सकते हो। अब चलिए मैं बताता हूं कैसे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्शन इसमें से देख लेते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्शन कैसे करें हम लोग इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऊपर आएंगे पहली पेज पर, यहां पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो इस पर आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, ये जो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, यहां पर ऑब्जेक्शन पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए यहां पर खेल क्या निकल करके आ रहा है। यहां पर आप साइड साइड क्वेश्चन को स्क्रॉल कर सकते हैं, और यहां पर साइड साइड आप आंसर दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन पेश कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ठीक है, अब देखो यहां पर, ये देखो यहां पर विजिबिलिटी का थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको 50% पर चुन लो, सो दैट कि आपको पूरा दिख जाए। यहां पर 50 पर चुनते हैं, छोटा हो गया आगे, आप इसको 75 पर चुन लो, ठीक है। तो 75 पर चुन लिया हमने। अब देखो यहां पर राइट आंसर अभी भी नहीं दिख रहा है हमें, तो आप क्या करोगे, इसको 50% पर चुन लोगे, ठीक है, विजिबिलिटी को हमने चुन लिया। अब देखिए यहां पर सही सही आंसर आपको भी दिख रहा है, क्या सही आंसर ये जो बोर्ड है उन्होंने दिया है, आपका आंसर क्या था ये दिया हुआ है। अब आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन पर जैसे ही आप आते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आईडी है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आईडी है, ये वाला जो है 2, 10 है ना, 3, 11, ये क्वेश्चन आईडी है, और आपकी प्रश्न संख्या यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बहुत बेसिक से, और सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दूंगा ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। पहले ऑप्शन पर जैसे आप आते हो, तो यहां पर 4 चीजें हमको दी हुई है। पहले क्वेश्चन पर हमारे पास क्या क्या क्लेम करने के लिए मिलता है। सबसे पहला दिया हुआ है, कह रहा है, देखिएगा सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है और कह रहा है, देखिए यहां पर सबसे पहला दिया हुआ और कह रहा है, यहां पर क्या हमको कह रहा है, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। यानी पहला क्वेश्चन में कह रहा है या तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आप क्या कहना चाह रहे हो कि क्या क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कहता है ऑल ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, यानी क्वेश्चन सही है लेकिन ये जो क्वेश्चन 1 का चारों ऑप्शंस है ये गलत है, ये कह रहा है, ठीक है। या फिर ये कह रहा है कि देयर आर मोर देन 1 करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का ABCD में से कोई एक नहीं, एक से ज्यादा सही होगा, तो आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। या फिर कह सकते हो क्वेश्चन इज आउट ऑफ द सिलेबस, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन एक जो है आउट ऑफ द सिलेबस है तो आप आउट ऑफ द सिलेबस कर सकते हो। या कोई अदर्स है तो यहां पर अदर्स पर आप क्लिक कर सकते हो। आंसर की ऑफ द क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन द प्रोविजनल आंसर की इज इनकरेक्ट, यानी ये जो आंसर की इन्होंने दे रखा है, राइट डी राइट वाला जो दे रखा है, ये राइट लिख रखा है इन्होंने, कोड जो लिख रखा है, ये जो सही आंसर बता रहा है इस वाली है ना पेज पर, वेब पेज पर, इसको अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर पहले का आंसर जो इन्होंने दिया है वो गलत है, उसके आंसर पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप। तो आपके पास आपकी राय यहां पर ली जा रही है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर आंसर दोगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको जेन्युइन लग रहा है कि भैया इसमें आउट ऑफ दी सिलेबस है तो आप आउट ऑफ दी सिलेबस चुन लो। अगर आपको यहां पर लग रहा है कि भैया मोर देन 1 करेक्ट आंसर होगा तो वो चुन लो, जो चुनना है वो चुन लो आप, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहां पर आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पर देख लेते हैं। दूसरा वाला अगर हम यहां देखें तो दूसरे में भी सेम वही चीजें निकल करके आती है। इसी तरह से आप बढ़ाते जाओगे, इसको भी साथ साथ बढ़ाते जाओ, बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, और इसको भी बढ़ाते जाओ। आपको पेपर पेन पर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद ही यहां पर कुछ फिल कीजिए, है ना। आप सारे ऑप्शंस भी देखिए, जहां जहां पर आपको डाउट लग रहा है, जो गलत है ना उसी पर दिक्कत है ना। मान लो 120 क्वेश्चन है, 120 में ऐसा होगा कि किसी बच्चे का 15 या 20 गलत हो गया, ठीक है, तो वो 20 का ही आपको करना है, बाकी जो सही है उसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इस तरह से वो 20 क्वेश्चन जो गलत हुआ होगा या जिस पर भी आपको डाउट है उसका क्लेम आप यहां से करके और फाइनली सबमिट बटन बता करके आप यहां पर सबमिट कर सकते हो। एक ऑप्शन अदर का था, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे अदर पर सेलेक्ट करते हो तो यहां पर लिखने के लिए आपको आता है कि क्या इशू है ना। तो आप यहां पर कुछ भी इस तरह से लिख सकते हो, क्लियर है, समझ रहे ना। और फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे करें। देखो ये इनके तरफ से पूरी जो है मशीनी कार्यक्रम जो है, मशीन के द्वारा जो चेकअप होता है वो सब इन्होंने सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब कुछ कर लिया है। आपका ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं अगले कुछ दिनों तक, है ना। सपोज 1 वीक तक ये आपका ऑब्जेक्शन मांगेंगे, अगले 5 दिनों तक। उसके बाद जो है फिर फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी विद इन 1 वीक
8 से 10 दिनों के अंदर में जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये आने का एक फायदा ये हुआ कि जो बच्चे हैं उनको ये भी पता चल गया कि उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन का आंसर दिया था, क्वेश्चन क्या था, ये सब। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो पढ़ते हैं ना वो भूल जाते हैं, आप यहाँ पर बार बार जो है मिला सकते हो, है ना। चलिए, हम जैसे टीचर्स के लिए भी एक फायदा हो गया कि हमें ये पता चल गया कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था, है ना, ताकि हम अगले साल के रणनीति में इस क्वेश्चन के हिसाब से जितने सेट में प्रश्न आए उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। थैंक यू सो मच। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें। और अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ड्रीम सेवक टीचर्स के साथ जरूर आप जुड़ जाइए, इस चैनल पर जाइए और यहाँ से जाकर के इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी पर आपकी जो है 2024 के लिए डीएलएड की क्लास वगैरह चलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी लंबा हुई लेकिन सारी डाउट आपके क्लियर हो गए। धन्यवाद।